हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे पे एक मोटिवेशन लाइन है। हम कंपाउंड इंटरेस्ट की एक क्लास कंप्लीट कर चुके थे। आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। उसमें हम आपकी कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दें। कुछ क्वेश्चन मैं अपने पास से करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जिससे आप आगे उसे करके तैयार रखें। जब मैं कराऊँ तो आपको उन क्वेश्चनों में परेशानी ना हो। अब मैं आगे के लिए यही वाला रूटीन आपके लिए अपनाने जा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। रिवीजन क्लास आपकी एक डल चुकी थी, जिसमें 10 चैप्टर का रिवीजन है। आगे की क्लास की 7-8 चैप्टर या 10 चैप्टर जो भी है उनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें मैं आपके वे 10 चैप्टर की दोबारा एक वीडियो और डालूंगा, जिसमें आपके और 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि कुछ दोस्त का ये कहना था कि सर आप डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन करा देते हो। नहीं, क्वेश्चन तो मैं इसमें इसलिए कराता हूँ क्योंकि जिससे क्वेश्चन से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और जो मेन आपके फॉर्मूले हैं उससे रिलेटिव वो आपके रिवीजन वाली क्लास में डलेंगे, वो मैं इसके अंदर नहीं ऐड कर रहा। तो आप रिवीजन वाली क्लास में देख सकते हैं। उस रिवीजन वाली क्लास में आप लास्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के लास्ट क्लास में देखेंगे, तो उसमें मैंने बता रखा आप कैसे जाएंगे। प्ले लिस्ट पर रिवीजन के नाम से आ रही है, वो आपको डायरेक्ट दिख जाएगी। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद एक और बार प्रयास करता है। तो आज की हम स्टार्टिंग करते हैं। हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 तक आपके कंप्लीट कर दिए थे। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कंप्लीट हो गए थे, जिसमें हमारा शेड्यूल ये है, मूलधन ज्ञात करने पर आधारित 1 से 15। तो ये समझिए आप अगले फर्स्ट क्लास आपको करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर आपको मेन सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। बात रही इसकी फॉर्मूले की, उससे रिलेटिव वो आपकी रिवीजन वाली क्लास में डल चुका है। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। मैं इस क्लास के लास्ट में भी आपको बताने की कोशिश करूँगा आप कैसे जाएंगे उस पर। अभी नहीं, अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तुम क्वेश्चन नंबर 21 तक पहुँच चुके थे। 21 तक मैंने करा दिया था। अब आपका क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट हो रहा है। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 रुपये के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ये रहा। आर ये रहा, पी ये रहा, टी ये रहा। माना किस्त ये, इस फॉर्मूले में आप अप्लाई कर देना इस चीज़ को, तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा 551 रुपये 25 पैसे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। 23 में मैं आपको क्वेश्चन नहीं, मैं जो मुझे लगेगा कि हाँ कराना है वो मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम पढ़ लेते हैं। ये रहा। सत्या ने फिक्स डिपॉजिट में परिपक्वताओं से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तुमने 20% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतना रुपये 6 माह की अवधि के लिए तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कट चुका, जब मैं भी आंसर करूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए आप, इससे आप समझ जाएंगे। आर है हमारा इतना, पी है हमारा इतना, टाइम है 6 माह, जबकि हमें निकालना है तिमाही। तिमाही मतलब तिमाही का आपको फॉर्मूला अगर कॉन्सेप्ट देखना है वो मैं दोबारा कहूँगा, रिवीजन वाली क्लास में जाइए। आपको तिमाही, छमाही, दिन वगैरह का सब चीज़ आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। तिमाही कर दिया, 2 तिमाही, फॉर्मूला इसमें अप्लाई करिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर। सर नंबर 23 इसी तरीके से है। 24 इसमें पहले और दूसरे वर्ष के बारे में कह रहा है। आ जाइए। एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि का परिपक्वता मूल्य क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है जी, आ जाओ। राशि इतनी हो गई, टी इतनी हो गया, आर इतना हो गया। पहले वर्ष के अंत में मिश्रधन ये आ गया, दूसरे वर्ष के अंत में मूलधन 1050 आ गया। आप 1050 का निकाल दीजिए, 1155 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24। 25 पर आ जाओ।
चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक समायोजित है। मैं केवल इसका आंसर दिखाऊंगा, करना आपको ही है 25। मैं कुछ के बाद आंसर ही दिखाने शुरू करूँगा आपको, जिससे आप उसे इजी तरीके से कर सकें। केवल ये पॉइंट, पी हमारा ये दे रखा है, टाइम ये रहा, हमने निकाल दिया ये, आर ये रहा, ये निकाल दिया, तो आपका आंसर ये रहा। क्लियर। ऐसे ही ये वाला 20 दे रखा है, छमाही के लिए हमने ये कर दिया। क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा तिमाही छमाही वाला केस है, वो चीज़ हमारी आ रही है इसके अंदर। तिमाही छमाही वाले ही क्वेश्चन है सारे मैक्सिमम आपके। मैं क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिखा देता हूँ। 25 में देखो कुछ नहीं है, मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ। यदि राम अपने बचत खाते में 2,000 रुपये जमा करता है, जिस पर उसे अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक ब्याज होता है, तो ब्याज उसके खाते में कितनी रकम पर होगा। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब छमाही। क्लियर। और ये वाला आ जाओ 27, प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता है तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन ज्ञात करें। ये बीजी है। 28, श्री बगीस ने एकड़ी में पैसा निवेश किया, वह परिपक्वता पर कितनी धनराशि को प्राप्त करेगा। यदि 4500 रुपये 6 महीने के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज निवेश किया जाए, ब्याज की तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज करें। क्या पूछ रहा है, तिमाही के बारे में कह रहा है। नेक्स्ट 29, श्री राम नाम के व्यक्ति ने एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट में 14,000 का निवेश किया, परिपक्वता अवधि के उपरांत उसने कितनी राशि मिलेगी। यदि उसे 20% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 6 माह के लिए धनराशि पूंजी का निवेश तिमाही अवधि के आधार पर की हो। किसके अवधि पे, तिमाही अवधि के आधार पर कह रहा है। 30 पा जाओ। 1,500 रुपये की राशि का साधारण ब्याज पर मिश्रधन 2 वर्ष में 1,800 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 5% की वृद्धि की जाए तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन देखने में आपको लगेगा नॉर्मल है भाई, मैं इसे आपका इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, आपको लगेगा नॉर्मल है। जो इसका मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है इसके अंदर। इसका मेन पॉइंट है ये, समझे। जो इसका मेन पॉइंट है वो आपका ये आ रहा है, वृद्धि वाला। ठीक है, ये जो कह रहा है वृद्धि की जाए, दर में 5% की वृद्धि की जाए। 30वां क्वेश्चन आ जाओ। मेन पॉइंट आपका ये है, पी एरा, टी एरा, ए एरा, 5% की वृद्धि हम करेंगे। हम इस चीज़ को अभी भूल जाते हैं भाई, हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाली चीज़ को अभी भूल गए क्या है। हमने क्या करा, ऐसा ही आपका निकाल लिया, 300 रुपये आ गया, हमने इसकी दर से आर निकाल ली। फिर हमारी आर नई क्या है, यदि वृद्धि है तो 10 और 5 15। अब 15 के परसेंट से हमने ऐसा ही निकाला, अमाउंट में जोड़ा, जब आपका आंसर है। मेन खेल जो होता है इसके अंदर इसे निकालने का था और इसे समझने का था। आपकी 5% की वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31, श्री यशवंत ने एक एफडी में कुछ रुपयों का निवेश किया, परिपक्वता होने से कुल कितनी राशि मिलेगी। यदि 10,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किए गए, ब्याज तिमाही संयोजित कीजिए। ठीक है, ब्याज तिमाही संयोजित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा, ये वैल्यू है। अब आता है हमारा, इसे आप निकाल ही लोगे, क्वेश्चन नंबर 32, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 1,00,000 रुपये की राशि को 20% वार्षिक दर से 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, पी एरा, आर एरा, टी एरा, अमाउंट हमने निकाल ली। फिर उसके बाद हमने ये निकाला, आपका क्या करा, पहले तो 3 वर्ष का निकाला, अब 3 माह मतलब 3/12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 1/, आपका 4 वैल्यू बनेगी इसके अंदर। क्लियर। तो हमने अब इस वाली वैल्यू के लिए निकाल लिया आपका पार्ट, तो हमारे पे ये वाला पार्ट आया। फिर उसके बाद हमने ये चीज़ दिखा दी आपकी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 33 पर।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 32, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि हजार पर करने पर 1 लाख रुपए की राशि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष 3 माह में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगी। ये हो गया था, क्लियर है। 33, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 14,000 की राशि एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज प्रति 8 माह में चक्रवृद्धि हो तो समान राशि पर समान समय और समान दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए 2 वर्ष में इतना हो जाता है, 8 माह के लिए पूछा, दर हमारी दर और समय सेम है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, अमाउंट प्रिंसिपल, ये इतनी रखो, टाइम हमारा 2 साल है। 2 साल में हमने ये चीज़ करके हमारे पे 15% आ गया। इधर जाने के बाद यदि ब्याज 8 माह में, अगर 8 माह के लिए करा तो हमारे पे ये कैलकुलेट करना है, क्लियर है। क्योंकि 15/12 गुणा 8 से हमने ये 10% टाइम 3 8 माह के लिए हमने निकाल लिया। तो ये आपका आंसर ये आ गया। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, बढ़िया क्वेश्चन था। 34 पे आ जाओ अब। क्वेश्चन नंबर 34, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि हजार पर करते हुए 10% दर से 1/2/5 वर्ष के लिए निवेशित 19,500 की धनराशि पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है। आर ये रहा, टी ये रहा और ये रहा। टी को हम ऐसे ही रखते हैं, फिलहाल मैंने 7/5 लिख दिया, पर आपको ये वाला पार्ट करना है, क्लियर है। तो आ जाओ इस वाले पे। हमने देखो डायरेक्ट अगर हम कोशिश करते हैं तो हमारा उस तरीके से नहीं हो पाएगा, हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, 1 साल का अलग और 2/5 का अलग। तो ये जब आपका करके कैलकुलेशन करोगे आपका 2808 आ जाएगा। कैलकुलेशन दोस्तों आपको करनी है, क्योंकि सारी मैंने आपको करके दिखा रखी है। मेरा मकसद तो मेन चीज़ ये है कि आपको उसका तरीका बताना, करोगे तो आप ही, क्योंकि मेन तो मैं आपको केवल तरीका बता देता हूँ कैलकुलेशन करके, जिससे आपके लिए इजी हो जाए। बस आपकी जो कैलकुलेशन मैंने इस तरीके से कर रखी है खुल के, जिससे आपको पॉइंट टू पॉइंट पता चल जाए। अगर आप कहीं से पूछते हो वो करते हो, कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको ये वाला पार्ट दिखा दिया और डायरेक्ट आपको ये वाला पार्ट दिखा दे, मान लो ये वाला पॉइंट आपको पता ही नहीं चलेगा कैसा आया। तो ये चीज़ मेन चीज़ ये होती है। 34, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 35। तो 35 में आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये रहा आपका ईजी है। 35 पढ़ के भी हम कर लेते हैं एक बार। ये रहा, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। खत्म। अब आप ये देखिए 35 तक हमने करी है। अब मैं आगे के आपको क्या है जो इससे मिलते जुलते हैं वो होमवर्क दे रहा हूँ। HW ये आपको करना है। HW आंसर तो मैं दिखा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर लेकिन आप भी तो करो इसे। HW 38 39 HW 40 41 42 43, ये स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, आप स्क्रीन शॉट इनका खींच लेना। 44 45 46, या सीधी वीडियो में भी देख के आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। मैंने मैक्सिमम आपकी बताई थी ना 3 या 4 क्लासेस आपकी लगेंगी, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। और 58 फिर आपका साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज के संयुक्त पर्सन, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये भी दे दिया। तो ये चीज़ आपको होमवर्क में करके रखनी है। जब मेरी नेक्स्ट क्लास डलेगी तो नेक्स्ट क्लास में आपके जहाँ तक हो चुके हैं वहाँ तक तो मैं कराऊंगा ही भाई, वहाँ तक तो आपके हो ही चुके हैं, वहाँ तक तो आपको कोई करने की वो परेशानी नहीं है। 35 तक तो आपके हो चुके हैं। 36 से बस मुझे जहाँ पे जो पॉइंट बताने की ज़रूरत है आपको 36 से लेके, और जी आप यहाँ पे आइए
36 से लेकर और 57 तक मुझे जहाँ पे पॉइंट बताने की ज़रूरत है वो मैं बताऊंगा, आंसर आपको सबके दिखाता चला जाऊंगा। तो उससे आपका इजीली क्या है, आपका बहुत जल्दी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इसी में चाहूँ तो आपकी 10 क्लास भी लग सकती थी भाई, एक दिन में 10 क्वेश्चन करा के, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जिससे आपका कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सको और सही तरीके से आप उन्हें कर सको, तो मैं यही चीज़ लेके चलने वाला हूँ। तो आपका ये हो जाएगा, मतलब ये मान लीजिए तीसरी क्लास में मैक्सिमम आपके जो लास्ट क्वेश्चन तक मैं आपको दिखा दूँगा, चौथी क्लास में जो होमवर्क वगैरह बचेगा वो आपका हो जाएगा। तीसरी क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट ख़त्म। फिर उसके बाद आपका मैं या तो रेशू या नंबर सिस्टम वगैरह उनमें से कोई सा चैप्टर या ये स्टार्ट करूँगा, क्योंकि कुछ फ्रेंड का ये कहना है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपकी उसके बाद वो वाली क्लासेस लगाऊंगा, तो आप इसका वो कर सकते हैं। अब मैं आपको रिवीजन वाली क्लास बता देता हूँ कहाँ पे मिलेगी। रिवीजन वाली क्लास के लिए डायरेक्ट आपको हमारे चैनल पर आ जाना है। आप चाहें तो ये सर्च मार के आपको ये वाला परफॉर्मा खुल के आ जाएगा। प्ले लिस्ट पर आपको जाना है। प्ले लिस्ट पे जाने के बाद मैथ क्विक रिवीजन, इसमें आपको चले जाना है। फिर रिवीजन पर आपको जाना है। रिवीजन पे जाने के बाद आपको ये चीज़ खुल के आ जाएगी। तो ये चीज़ जब खुल के आएगी आपके पास, तो आपको ये देखिए संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांकरणी, लघुत्तम समापवर्तन, महत्तम समापवर्तक, औसत, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि एवं बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, प्रतिशत, ये आपके सब चीज़ मैं इस क्लास में दे चुका हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ को कर लेना है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट वाइज सब चीज़ मैं दे चुका हूँ। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।